इस वक्त हमारे साथ एमएलए जो बाहू हैं विक्रम रंधावा जी हमारे साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज गवर्नर का एड्रेस है और क्या रहेगा आज आपकी तरफ से। और देखिए, आज बजट सेशन का पहला दिन है और पहले दिन में गवर्नर साहब का एड्रेस होता है। मुझे लगता है पीसफुली पेशेंस के साथ सभी लेजिस्लेचर्स को एड्रेस को सुनना चाहिए। आगे 3 दिन तक लगातार उस पर डिस्कशंस भी होनी है, उस पर भी अपनी बात रखेंगे। और ये बजट सेशन है, मुख्यमंत्री महोदय नए चीफ मिनिस्टर के नाते, यूटी के चीफ मिनिस्टर के नाते पहली बजट ला रहे हैं। ये बड़ी पॉजिटिव नोट के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बजट सेशन में पार्टिसिपेट करेगी। हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट्स के ऊपर, डिस्कशंस के ऊपर बात करेंगे। आज जो पहला बजट सत्र जो लगने जा रहा है और इतने सालों के बाद हम कोशिश करेंगे कि अपोजिशन ने जो वादे किए थे उसको जवाबदेह बनाएंगे और 5 अगस्त 2019 के बाद जो डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस डेवलपमेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर बजट को चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और मैं अपनी जो जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके डेवलपमेंट को देखते हुए कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अगले आने वाले वर्षों में जो हमारे कार्य हों वो लोगों के हित में हो और जो जनता चाहती है वैसे मैं कार्य करूं। देखिए, आज पहला ये बजट सत्र है हमारी यहाँ की सरकार का और हमें उम्मीद है एक अच्छा सबसे पहले तो जो सरकार के द्वारा एलजी का एड्रेस बनाया जाता है वो अच्छा एक होगा, प्लान होगा कि आगे हमने कैसे काम करना है। और क्योंकि एलजी साहब जो पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो सोच है उसी को दर्शाते हैं हमारे सामने। हमें उम्मीद है एक अच्छा एड्रेस रहेगा और उसके बाद बजट से बहुत उम्मीदें हैं। मोदी साहब ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। फंडिंग यहाँ बहुत अच्छी हुई है हमारे सरकार में भी, जम्मू कश्मीर में भी। उसको देखते हुए काफी डेवलपमेंट 10 साल से हुई है, जो कुछ काम बचे हैं हमें उम्मीद है उम्र सरकार उन कामों को पूरा करेगी। इसी उम्मीद के साथ इस सत्र में जा रहे हैं। बाकी ये बात बड़ी पक्की है, श्योर है कि कोई भी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका डट के मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। सर, जो बढ़ जा रहा है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर सरकार बनने के बाद, तो क्या कहेंगे? आज जो बजट सत्र लग रहा है तो एक बहुत ही अच्छी बात है और इसमें मैं बसोली विधानसभा से आता हूं, ठाकुर दर्शन सिंह। तो जो भी हमारे इलाके की इश्यूज रहेंगे उस पर भी बात करेंगे और बजट पे भी जो भी है बात हमारी रहेगी। देर से के बाद बजट लगा है सर, क्या कहेंगे? पहले केंद्र से आता था, अब चुने हुए नुमाइंदे बजट जो है वो बना रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है, ये अच्छी पहल है सर। 370 और जिस तरह से स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर बात हो रही है, आपका क्या रुख रहेगा? 370 तो आपको पता, जो देश की सबसे बड़ी हमारी लोकसभा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी जजमेंट दी है, तो 370 तो वापस आने वाला नहीं है। तो मेरा तो जम्मू कश्मीर की सरकार से निवेदन है कि लोगों को गुमराह ना करें, 370 की बात ना करें। जो एनसी सरकार है, जिन्होंने जो लोगों से वादा किए हैं फ्री बिजली के या 3000 हर महिला को देने के, जो भी उन्होंने अपने वादे किए हैं उस वादे पे उनको कायम रहना चाहिए। लोगों के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, 370 की बात नहीं करनी चाहिए। और जो स्टेट है, स्टेट के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, तो समय रहते हैं वो स्टेट हमें जब वापस मिलेगी, वो तो उसमें कोई कहने की बात नहीं है। धन्यवाद। चीफ सेक्रेटरी इस वक्त मौके पर हैं और बजट सेशन हो रहा आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी बात है, हम सब के लिए अच्छी बात है कि आज जम्मू में जो बजट सेशन की शुरुआत है, मुझे लगता है एक बहुत खुशाइंद कदम है और इंशाल्लाह लोगों के लिए अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। चले इश्यूज अब उठाएंगे ऑनरेबल एमएलए, हम लोग जवाब देंगे, जो जो इश्यूज उनका कंसर्न होगा उस पर बात की जाएगी। स्टेटहुड के लिए हमने ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास किया हुआ है मेजॉरिटी से, तो इंशाल्लाह स्टेटहुड पे बात करेंगे। पहले भी बात की है, अब भी करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।
देखिए शेख खुर्शीद की एक बनावट और वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस बैकग्राउंड, जिस विचारधारा से आता है, वो एक अलगाववादी विचारधारा से आता है। और मैंने पहले ही कहा है कि ये केवल और केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन को दोबारा से सड़कों पर लाने की एक नीयत से लाया गया है, मगर किसी भी कीमत पे इस असेंबली में ऐसे रेजोल्यूशंस को जो अनडेमोक्रेटिक भी है और एंटी नेशनल भी है, इसको किसी भी कीमत पे यहाँ पे अलो नहीं किया। इस बारे में जो पोस्टर्स दिखाएंगे डेफिनेटली इसमें स्पीकर से भी हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे जो मेंबर्स हैं जो भारत की संविधान के अगेंस्ट इस हाउस में इस प्रकार का एक्ट करते हैं, किसी कीमत पे भी ऐसे व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त हम सेक्रेटरीट के अंदर है और असेंबली सेशन जो था, जो पहला दिन इसका वो पूर्ण हुआ और गवर्नर का जो एड्रेस था एलजी मनोज सिन्हा जी का, वो भी उन्होंने अपने सामने जो के लोगों के सामने रखा, मैनेज के सामने रखा। और उसके बाद 5 जो नेताएं थे, वो दिग्गज नेता है, उनको श्रद्धांजलि दी गई। उमर अब्दुल्ला ने उनको श्रद्धांजलि दी और कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि। इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे उदय जी हैं जो पंजाब केसरी ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर के हैं। उदय जी, आज जो ये रहा गवर्नर एड्रेस का रहा, क्या रहा इसमें, क्या खास निकल कर आया है सामने? जो राज्यपाल का उपराज्यपाल जी ने जो आज अभिभाषण दिया है, जहाँ पे दोनों अपोजिशन के और चुने हुए जितने भी विधायक थे, सरकार के भी जो एमएलए थे, तो उसमें जो मुख्य बात जो समझ के आई है कि सरकार की जो मंशा दोहराई है कि जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा है उसकी बहाली को लेकर जो है प्रयास जो है तेज किए जाएंगे। मेन उसी पे फोकस उन्होंने किया है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य चलाए जाने हैं, जो भी उन्होंने अपना रोड मैप दर्शाया है कि किस ढंग से दोनों खित्तों को, जम्मू को और कश्मीर को जो है वो करना है, अपना विकास चलाना है, किन किन परियोजनाओं को लाया जाना है, सीटें किस तरह से एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जानी है। तो इन सभी तमाम मुद्दों को जो है उसमें जो अभिभाषण है उसमें दर्शाया गया है। कश्मीर में आतंकवाद के कारण जो कश्मीरी पंडित भाई विस्थापित हुए थे, उनकी वापसी को लेकर भी और रखा गया है कि उनके लिए जो ट्रांजिट कैंप है उनको वो बनाया जाएगा और प्रयास किए जाएंगे कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनको घाटी में वापस लाया जाए। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनके अमली को लेकर जो है वो इस उपराज्यपाल के जो अभिभाषण है उसमें दर्शाया गया है। लगता नहीं है कि गवर्नर साहब ने कोई ऐसी बात बोली है कि जिससे कोई लीडर्स जो है जो आश्चर्य हो। और इसी के साथ गवर्नर साहब का बड़ा अच्छा एक एड्रेस रहा आज पूरा जम्मू कश्मीर, अगर इसको और बाहर का पूरा हिंदुस्तान अगर देख रहा है तो बड़ा अच्छा है कि उन्होंने जो बोला है। और 370 के लिए भी उन्होंने बात रखी थी और जो दर्जा बहाल करने के लिए भी उन्होंने बोला गया था। साथ ही साथ सुनील शर्मा जी ने भी इसके बारे में बताया कि जो हमारा लग रहा है, ये इसको जो असेंबली लग रही है इसको बड़े एक अच्छे ढंग से और पीसफुल ढंग से इसको चलाया जाएगा। देखिए, उपराज्यपाल का जो अभिभाषण है उसमें स्पष्ट ये जो है कोई ऐसी बात नहीं कही गई जो भारत के उसके खिलाफ हो या कोई ऐसी तलखी पैदा करती हो, या सरकार की तरफ से भी जो अपनी मंशा दिखाई गई है या अपना जो आगामी इस साल के लिए जो उनकी योजनाएं हैं उनको वो किया गया है। दूसरा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष है सुनील शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि जो गवर्नर एड्रेस है उसमें उपराज्यपाल का जो एड्रेस है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इसमें जो है केंद्रीय योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई गई हैं उनको एंडोर्स किया है, जिसमें लाडली बेटी है, पीजी जो डॉक्टर्स हैं उनके स्कीम्स को लेकर जो उनका काफी जो है जल जीवन मिशन है और सारी जो योजनाएं हैं उनको बढ़ाने का जो है वो इसमें दर्शाया गया। साथ ही साथ इंजीनियर रशीद के ब्रदर यहाँ पर थे और उन्होंने स्टार्टिंग में ही एक पोस्टर दिखाकर उनको बाहर निकाल दिया। उसके बारे में क्या? देखिए, जो लंगेट से विधायक हैं खुर्शीद अहमद गने शेख, जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं, वो जीत के आए हैं वहां से।
तो उन्होंने एक जब गवर्नर उपराज्यपाल साहब बोलने लगे तो उन्होंने बीच में जो है एक पोस्टर लाया था जिसमें 370 की बहाली 35A को हटाए जाने को लेकर वो जो उजागर किया था। साथ में बारामूला में कोई 2 कथित तौर पे जो मौतें हुई हैं कस्टोडियल किलिंग, उसको लेकर उन्होंने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की, बाहर निकाल दिया। लेकिन जो यहाँ पे मार्शल जो तैनात थे उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया और बाहर उन्होंने बैठ के जो है वो धरना दिया है। लेकिन जब विधानसभा में जो 5 लोग हैं जिनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो उस वक्त वो है जो सदन में वो अंदर थे, वो अंदर आ गए। इसी के साथ आप देख रहे थे हमारा ये एक चर्चा का विषय जो आज असेंबली सेशन जो पहला दिन यहाँ पर लगा और उसको जो गवर्नर ने एड्रेस किया। अब दूसरा दिन कल मंगलवार है और कल से जो असेंबली है जो पूर्ण रूप से जो स्टार्ट होगी। देख यूं ही ताजा अपडेट के साथ बने रहिए। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।